वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को पता है कि जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि हर दिन कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और जनरल अवेयरनेस अपने आप में अगर आप देखिए बहुत ज्यादा वास्ट सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा स्पोर्ट्स से भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, अलग अलग फिर मिसलिनियस जो है सेक्शन है। इसके अलावा अगर आप देखें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। इसी वजह से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि हर दिन कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आपको वो बेहतर समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। एक बेटर एनालिसिस करने के लिए जो है ये हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अब बेटर समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। और ये जो डेली 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, और सारे ही वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, सारे वीडियोस को जरूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम किस तरह के जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक बेहतर समझ में भी आपको आ जाएगा। तब जब आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा, और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, दोनों एग्जाम के लिए आप अच्छा से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट एट, तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 3 झांसी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? ये झांसी में इंटरसेक्ट करती है। व्हिच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, तो इसका सही जवाब है सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी अगर हम देखें, दिल्ली सल्तनत की एक जो है ये डायनेस्टी थी, जो कि ये क्लेम करती है कि दे वर द डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। डैश इज नोन एज सिटी ऑफ पीएल्स, तो सिटी ऑफ पीएल्स जो है हैदराबाद, बहुत ज़्यादा कॉमन है और क्वेश्चन ये बन चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम में बन चुका है। तो ये जो है सिटी ऑफ पीएल्स जो है ये हैदराबाद को कहा जाता है। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका सही जवाब है ये है गवर्नर। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाए प्रेसिडेंट, उसी तरह अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाए तो यहाँ पे गवर्नर जो है इसका ये सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Who was appointed as first women speaker of लोक सभा, अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ये है मीरा कुमार। सी वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोक सभा। स्टार्टअप इंडिया इज की इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, तो स्टार्टअप इंडिया जो है ये की इनिशिएटिव था कौन से मिनिस्ट्री का? तो इसका सही जवाब है ये है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है ये की इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया। ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं यहाँ से भी जो है रेलवे बार बार क्वेश्चन बनाते आए हैं, आपको भी एग्जाम में देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेदा डील्स विथ रिचुअल इज नोन एज, तो कौन सा वेदा जो है डील्स विथ रिचुअल्स? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेदा। बाकी सारे वेदा के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो सारे वीडियोस को जरूर देखते रहें, सारे इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है जब ये सारे वीडियोस को आप देखने वाले हैं। वीडियो अब मैं आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से खास करके, इसी वजह से जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन यहाँ पे किया गया है। आप समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारे बेटर एनालिसिस करने के लिए बुकलेट लाया गया है। 1000 बेस्ट क्वेश्चन 2018 से रेलवे ने जितने भी पेपर्स लिए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब बेहतर समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से जो है खास करके रेलवे का जो है फेवरेट जो है ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाते आया है रेलवे, ये सारे बेहतर समझने के लिए बुकलेट हमने लॉन्च किया है। और सिर्फ 30 रुपीज़ में लॉन्च किया था कि हर एक स्टूडेंट ले सके, ये नहीं एक्सक्यूज रह जाए कि बहुत ज़्यादा महंगा है। सिर्फ 30 रुपीज़ में लॉन्च किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा सारे पेपर्स को एनालिसिस करने में, इसीलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉस्ट भी रखा गया है। और थोड़ा सा कॉस्ट रखने से जो है यहाँ पे देखा गया स्टूडेंट से वैल्यू करता है। अगर फ्री में दे दिया जाए तो वैल्यू नहीं किया जाएगा क्योंकि फ्री में है, ठीक है। अब अगर आप कॉस्ट देके थोड़ा सा लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं खरीदा गया है, तो एक बार देख जरूर लिया जाए। इस वजह से जो है बुकलेट लॉन्च किया गया है। बेस्ट हमने क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लिया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, अपने मेल आईडी और फोन नंबर भरना है, फिर जैसे आप 30 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है। तो अगर आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, जनरल अवेयरनेस समझना है कि रेलवे किस तरह का क्वेश्चन बनाता है, तो ये बुकलेट को बिल्कुल ले सकते हैं। बेस्ट 1000 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है और कॉस्ट भी इतना कम रखा गया है कि हर एक स्टूडेंट ले सके। बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया इस बुकलेट में। एक ही रिक्वेस्ट है, लेना जरूर, बेटर एनालिसिस कर पाओगे, बेटर समझ पाओगे और बेटर प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो ये जो है एक हमारे तरफ से जो है छोटा सा बुकलेट लॉन्च किया
गया है सिर्फ 30 रुपीज़ में। अगर आप लेना चाहें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आगे चॉइस आपका है। और जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख लें तो भी जो है ये सारे क्वेश्चंस अच्छा से कवर अप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि बुकलेट में जो है क्वेश्चन और उसका सही आंसर मार्क किया गया है, वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको वीडियो सारे देखना पड़ेगा, जो कि प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया गया है। बेटर होगा, क्योंकि इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते। DAS in India is anti-corruption institution who can investigate on complaint received from individual against malistration by public authorities। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 लोकपाल। लोकपाल जो है हाल ही के कुछ ईयर में अगर देखें तो लोकपाल जो है बनाया गया है। कौन से टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डैश लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया कौन सा है। तो इसका सही जवाब है NH44। कई बार जो है क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बना है। इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ याद रखना है 4112 किलोमीटर का लेंथ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कितने स्टेट्स को कनेक्ट करती है, तो 11 स्टेट्स को कनेक्ट करती है। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। द इंडियन पेंटिंग स्टाइल विच एम्बलिशमेंट अप प्योर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन एंड डिपिक्ट्स हिंदू डीटीज। तो इसका सही जवाब है ये है तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग में अगर आप देखें यहाँ पे प्योर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स का जो है यूज किया जाता है एंड डिपिक्ट्स हिंदू डीटीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो आप सभी को पता है कि हिमालयस जो है इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप में जो अल्प्स माउंटेन है, ALPS, ये याद रखना, अल्प्स माउंटेन जो है ये भी जो है फोल्ड माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल है। तो टाइप ऑफ माउंटेन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन था। फर्स्ट रोबोट टू बी फुल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सोफिया रोबोट जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये से जो है ये रोबोट को जो है सऊदी अरेबिया का जो है ये सिटीजनशिप जो है दिया गया था। फोर्ट विलियम वॉज बिल्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। द विलेज ऑफ डैश वॉज क्लियर्ड एज साइट फॉर फोर्ट। तो फोर्ट विलियम जो है कौन से ईयर में बनाया गया था, नोट डाउन करते रहें। 1696 में बनाया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन उस समय 1696 में अगर हम देखें तो एक विलेज था जिसका नाम था गोविंदपुर, इसको जो है क्लियर करवाया गया था और इसी साइट में जो है ये फोर्ट विलियम जो है ये बनाया गया था। रेलवे के पेपर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। द हाइएस्ट डेकोरेशन ऑफ वेलोर ड्यूरिंग वार टाइम गिवन टू इंडियन यूनिफॉर्म सोल्जर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ वेलोर ड्यूरिंग वार टाइम जो इंडियन यूनिफॉर्म सोल्जर को दिया जाता है। तो उसका सही जवाब है ये है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट द टर्म यूज्ड फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस विदाउट द यूज ऑफ टोकन्स, क्रेडिट और मनी। तो इसका सही जवाब है यह है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले चलता था जब टोकन और करेंसीज नहीं थे। और राजा महाराजा के टाइम में अगर देखिए या उससे भी आगे आप जाएं तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम चला करता था। मान लीजिए कि कोई एक मोची है जिसके सामने आप ले जाते हो, जिसके पास बेसिकली आप अपना जूता ले जाते हो, तो आपके जूता को ठीक करके दे देता है, तो उसके बदले जो है कुछ अनाज जो है वो लेता है। तो ये बार्टर सिस्टम था जब क्रेडिट पैसा वैसा नहीं हुआ करता था, क्रेडिट या मनी या फिर कोई टोकन्स वगैरह नहीं हुआ करता, तो बार्टर सिस्टम उस समय काम आता था। इस तरह दो लोगों के बीच भी एक्सचेंज हो सकता था गेहूं, जैसे किसी ने गेहूं दे दिया उसके बदले उसे वापस जो है ये बाजरा दे दिया गया, तो इस तरह जो है ये एक्सचेंज होता था, तो उसको जो है बार्टर सिस्टम कहा जाता है। Which of the following is first large scale iron and steel plant in India? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 टिस्को। टिस्को का एक बार फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, टाटा के द्वारा ये ओन किया जाता है। सो इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। टिस्को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे बनाया गया था, तो ये जो है जमशेदपुर जो कि झारखंड में प्रेजेंट है, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। और ये ध्यान रखना, इट वाज द फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट इज कॉन्टोर प्लॉगिंग? तो कॉन्टोर प्लॉगिंग किसे कहा जाता है? प्लॉगिंग ऑन द लैंड along with the contour lines, तो इसे जो है contour प्लॉगिंग कहा जाता है। Which of the following is known as highest battlefield of the world? तो highest battlefield of the world जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन काफी बार जो है बना है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो फर्स्ट साइट जिसे डिस्कवर किया गया था इंदस वैली सिविलाइजेशन में, ये कौन सा साइट था? तो ये जो था ये था हड़प्पा। धनुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, इट डील्स विद। तो देखिए यजुर्वेदा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। अब जो है धनुर्वेदा के बारे में भी जो है पूछा गया, जो कि एक उपवेदा है, इट डील्स विद आर्ट ऑफ वेलफेयर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इंडियन लिटरेचर जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के जरूर जाना। हु बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ब्रिटिश क्राउन? तो ये जो है क्वेश्चन अगेन काफी बार बना है। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। When was none of the above? नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज्ड
इन द असेंबली इलेक्शन इन इंडिया। तो पहली बार जो है नोटा जो है ये कौन से जो है ईयर में यूज़ किया गया था, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, नवंबर 2013 में पहली बार जो है ये नोटा ऑप्शन को लाया गया था। व्हिच स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर इज नोन एज किंग ऑफ क्ले। तो किंग ऑफ क्ले जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है रफाल नदाल को कहा जाता है। तो रफाल नदाल जो है ये स्पेनिश जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और इन्हें जो है किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, क्योंकि क्ले कोर्ट में जो है ये बहुत अच्छा जो है खेलते हैं। इसी तरह ग्रास वाला भी कोर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप देखें अलग अलग जो कोर्ट्स होते हैं, क्ले कोर्ट्स भी होता है, ग्रास कोर्ट्स भी होता है, जैसे विंबलडन इसे जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो सारे देख लेना कौन से जो है कोर्ट में क्या क्या खेला जाता है। इसी तरह हार्ड कोर्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज नोन एज बेवार इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो किया जाता है इसका नाम जो है ये बेवार है। तो यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आपको देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is parent company of Google। तो गूगल का कौन सा इनमें से पेरेंट कंपनी है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हिंदी लिटरेरी राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे इनका रियल नेम कौन सा था इनमें से, तो इसका सही जवाब है यह है धनपत राय, इनका जो है ये रियल नेम था। Which is the first and oldest intergovernmental organization। तो इसका जो सही जवाब है यह है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन राइन। ये ओल्डेस्ट जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है कौन सी ईयर में लाया गया था, 1815 में जो है इसे बनाया गया था राइन को बेसिकली साफ रखने के लिए। और इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर थे ये भी आप देख सकते हैं, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारे जो है इसके मेंबर थे। Which was the capital of विजयनगर अंपायर। तो विजयनगर अंपायर का इनमें से कैपिटल कौन सा था, तो उसका सही जवाब है ये है हम्पी। हम्पी जो है ये विजयनगर अंपायर का कैपिटल था। बाद में अगर आप देखें विजयनगर का जो है कैपिटल बाद में पेनुकोंडा भी बनता है, चंद्रगिरी भी, ये भी फाइनल जो है लास्ट कैपिटल था। आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय। तो ये जो है रेस्पेक्टिव बैंक के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है कि सेविंग बैंक में जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा ये पर्टिकुलर जो है, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है ये अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगी। आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो बैंक ऑफ इंडिया जो रेस्पेक्टिव बैंक है यही बेसिकली जो है डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक के अकाउंट में दिया जाएगा। Which water treaty has been signed between India and Pakistan in the year 1960। तो कौन सा जो है ये वाटर ट्रीटी साइन किया गया था, तो इसका सही जवाब है यह है इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत ज़्यादा फेमस है, प्लीज़ इसको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज येलो रिवर। तो इनमें से कौन से येलो रिवर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है यह है वांगो। वांगो जो है ये चाइना का एक रिवर है जिसे येलो रिवर जो है कहा जाता है और इसमें जो है खास करके जो देखा जाता है ये जो है क्ले सिल्ट जो है, क्ले का जो सिल्ट है ये इसके साथ साथ कैरी करती है जिसकी वजह से इसका कलर जो है ये येलो ब्राउन कलर का जो है ये होता है इस रिवर का। द ओजोन होल इज फॉर्म्ड एवरी ईयर इन स्प्रिंग टाइम ओवर। तो ओजोन होल जो है ये जो है हर साल जो है स्प्रिंग के टाइम में जो है ये खास करके जो है एंटार्क्टिका के ऊपर में जो है ये फॉर्म होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लार्ज मार्बल बिल्डिंग इन कोलकाता बिल्ड बाय ब्रिटिश हुज डिजाइन इकोज द ताजमहल इज। तो ये जो है इसका सही जवाब है यह विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेम द वाइसरॉय हु वाज एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो कौन से वाइसरॉय थे जो कि एसोसिएटेड थे इल्बर्ट बिल के साथ जो है ये इनका नाम जो है एसोसिएटेड था, तो ये सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। देखिए यहाँ पे इन डेप्थ इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता है लेकिन इल्बर्ट बिल आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको ये सारे हिंट है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या यहाँ पे जो है डिटेल में आपको थोड़ा जाना है। तो क्वेश्चन के साथ साथ इन सारी चीज़ों को समझें और इसके साथ साथ जो है उनको जरूर प्रिपेयर कर लें। द मैसूर प्लेस ऑफ कर्नाटका वाज एन ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो उसका सही जवाब है यह है वादिया डायनेस्टी। अब वादिया डायनेस्टी जो था, अगर हम यहाँ पे देखें वादिया डायनेस्टी के बारे में, दे रूल्ड मैसूर फॉर 7 सेंचुरी, 7 सेंचुरीज तक जो है इन्होंने मैसूर को जो है ये रूल किया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस इन यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री द गेटिसबर्ग एड्रेस। नेम द यूएस प्रेसिडेंट हु गेव द इपोचल स्पीच। अगेन ये जो है गेटिसबर्ग एड्रेस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो खास करके यहाँ पे जो स्पीच दिया गया था जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय अब्राहम लिंकन के द्वारा, बहुत ही फेमस जो है ये स्पीच है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 अब्राहम लिंकन। तो ये स्पीच जो है ये 19 नवंबर 1863 को अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। Which Indian state has most number of international airports। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। 5 टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इसमें है स्टेट में।
वो जो फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर जो है ये जूट को जो है ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसे ब्राउन पेपर के नाम से भी जो है जाना जाता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो कौन से रिवर को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है ये है गोदावरी। गोदावरी जो है इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन नॉर्थ इंडिया, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन साउथ इंडिया, इसी वजह से जो है इसे दक्षिण गंगा जो है ये कहा जाता है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो कौन से लेयर में, एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर्स हैं, तो कौन से लेयर में आपको ओजोन लेयर जो है ये आपको देखने मिलेगा, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है आपको ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओजोन लेयर। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट सैटेलाइट पूछा गया यानी कि लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, तो यह है गैनीमीडा। ये कौन से जो है ये प्लैनेट का मून है, तो ये जो है जुपिटर का जो है ये मून है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट कह सकते हैं या मून कह सकते हैं ऑफ सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, तो इसका सही जवाब है कच्छ। इसी तरह स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है माहे, जो पुडुचेरी में है, माहे, MAHE। फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार जो है ये पहले एक बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, इसका सही जवाब है दीपिका मलिक, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्हें जो है खास करके शॉर्टपुट में जो है इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। Which was the second capital of गुप्ता डायनेस्टी, तो उज्जैन जो था ये सेकंड कैपिटल था ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है, तो अरावली जो है, अरावली माउंटेन रेंज जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड भी पूछा जाए तो अरावली रेंज ही जो है ये सबसे जो है ये ओल्डेस्ट जो है माउंटेन रेंज है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया डज इंडिया कवर ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है ये है 2.42%। अगेन ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो कितना परसेंटेज जो है ये इंडिया जो है कवर करती है टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है 2.42%। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। व्हाट डज द टर्म ओवर गियर्ड कंपनी मीन्स, तो ओवर गियर्ड कंपनी किसे कहा जाता है, कंपनी डीपली इन डेट, जिसे जो है ओवर गियर्ड कंपनी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट GST टू रिड्यूस टैक्स, तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट country to implement GST to reduce tax. Who is the supreme commander of armed force in India? The supreme commander of armed force in India is basically president. President is the supreme commander of armed force in India. Post independence the first state to create on the linguistic basis, तो इसका सही जवाब है यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश was the first state to be created on linguistic basis, तो तेलुगु स्पीकिंग जो स्टेट है ये बेसिकली इसी में जो है ये आंध्र प्रदेश जो है ये फॉर्म हुआ था। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, लिंग्विस्टिक बेसिस में जो पहला स्टेट बना था ये था आंध्र प्रदेश। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधी जीज नेम, तो गांधी जी का जो नाम है यहाँ पे महात्मा जो है ये कौन से बेसिकली मूवमेंट के बाद जो है ये इंक्लूड किया गया था, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा जो है ये बेसिकली ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा ये दिया गया था, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। सारे क्वेश्चंस लिया है, अलग अलग जितने भी यहाँ पे वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन हो सकता था ये लिया गया है। जीविका वाज पर्सनल फिजिशियन ऑफ विच किंग, तो जीविका वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ भीम बिसारा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ टेलीकॉम एंड ट्रैफिक एंड साइबर सिक्योरिटी, तो इसका सही जवाब है यह है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना जितने भी अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडी है अलग अलग सेक्टर्स के, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, तो ये जो है 0 आवर कब होता है, ये सब जो है टर्म सब आपको, क्वेश्चन आवर हो गया, 0 आवर हो गया, ये सब टर्म बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो 0 आवर जो है ये इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट एजेंडा के बीच में ये होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज अ रिपोर्ट पब्लिश बाय, तो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ तक जो है डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।